जय हिंद आप सभी को। मैं सौरभ सिंह एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ्स, और इसमें हम इस समय जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज द्विघात समीकरण पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिन 3 मेथड से सॉल्व किया था वो मेथड्स हम पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे हम बढ़ेंगे, और उसके आगे बढ़ने में अभी तक आपने जितनी द्विघात समीकरण, जितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की हैं, उसमें क्या देखा है कि आपको कुछ इस टाइप की द्विघात समीकरण लिखी हुई मिलती थी, ax + by + c = ax² + bx + c = 0। ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपको लिखी हुई मिलती थी तो इसको आप कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस विषय पे हमने बात की। ऐसी अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है तो इसको आप 3 तरीके से सॉल्व करना आपने सीखा है, फॉर्मूले से, फैक्टराइजेशन मेथड से और परफेक्ट स्क्वायर बना के। ठीक, अब होगा क्या, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही रहेंगी, लेकिन कुछ ऐसी इक्वेशंस आपको दे रखी होंगी जो पहली नजर में आपको क्वाड्रेटिक नहीं लगेंगी देखने में। जब वो क्वाड्रेटिक लगेंगी क्या, नहीं, वो क्वाड्रेटिक होंगी ही नहीं। जब वो क्वाड्रेटिक होंगी नहीं तो उनका सोल्यूशन हम क्वाड्रेटिक की कॉन्सेप्ट से किस तरीके से करेंगे, ये आपको सीखना है। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उसी बेसिस पर आपको आगे टाइप्स मिलेंगे। जैसे आपने ax² लिखा है, जितनी भी इक्वेशंस अभी तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व की हैं वो सारी की सारी इस टाइप की थी। उनको चाहे फैक्टराइजेशन से किया हो, चाहे फॉर्मूले से किया हो, चाहे स्क्वायर से किया हो, वो सारी इक्वेशंस ऐसी थी। ऐसी का मतलब कांस्टेंट टर्म, x⁻1 वाला एक टर्म और x⁻2 वाला एक टर्म, और ये बन जाती थी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब जो इक्वेशंस आपको दे रखी होंगी वो कुछ ऐसी होंगी जो देखने में ऐसी नहीं होंगी, कुछ इस तरीके की होंगी जो देखने में ऐसी नहीं होंगी। पहले उनको हम सॉल्व करके यहां तक पहुंचाएंगे। हालांकि कुछ इक्वेशंस के पहले भी आप ऐसे सॉल्व कर चुके हैं, लगा चुके हैं, जो एग्जैक्ट ऐसी नहीं थी, उनको सॉल्व करके यहां तक लाए थे। लेकिन उनको सॉल्व करके यहां तक पहुंचने में कुछ एक्स्ट्रा काम, आपको नई चीज कुछ नहीं करनी पड़ी थी। मतलब जैसे मान लिया कोई इक्वेशन ऐसे लिखी थी, x + 1/x = 2, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब ये क्वाड्रेटिक लग तो नहीं रही है, लेकिन इसमें क्या किया, हमने सिंपली एक एलसीएम लिया और एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसका मतलब इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए कोई अलग से कोई काम नहीं किया गया है, सिंपल कैलकुलेट किया गया और वो क्वाड्रेटिक बन गया। लेकिन अब जो सवाल आपके होंगे, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दे रखी होंगी वो ऐसी नहीं होंगी। उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी। जैसे पावर 2 यहाँ पे है और 2 होनी चाहिए, वहां 2 की जगह पता लगा पावर 4 होगी, या इक्वेशन में रूट कहीं नहीं लगा हुआ है और आपका सवाल जो होगा वो पूरा रूट में ही दिया होगा, कई सारे ब्रैकेट्स अंडर रूट में होंगे। तो कैसे इनको हम सॉल्व करें, कैसे इनको टैकल करें कि ये यहां तक पहुंचे और फिर इस पर हम क्वाड्रेटिक की कॉन्सेप्ट लगाएं। तो उसमें 2 से 3 टाइप्स मेनली आते हैं, जिनको क्वाड्रेटिक तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाएगा वो आपको सीखना पड़ेगा। वो सारे के सारे मैं एक जगह पे लिख रहा हूं, उसमें आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना दिमाग खोलकर और कान खोलकर ध्यान से, मतलब जितना बताया जाए उसको बहुत ध्यान से समझिए, सुनिएगा, बाकी लिखना कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब उस पर सवाल आप लगाएंगे तो चीजें अपने आप आ जाएंगी। देखिए, अभी तक आपने जो इक्वेशन सॉल्व की है वो ax² + bx + c = 0 इस टाइप की सॉल्व की है। लेकिन अब जो इक्वेशंस आप सॉल्व करने जा रहे हैं उस देखिए, उसमें एक टाइप आपका होगा ax⁻2n + bx⁻n + c = 0। एक इस टाइप की इक्वेशंस आपको मिलेंगी सॉल्व करने को। मतलब हमको जो चैप्टर, हम जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं वो है x⁻2 वाली इक्वेशंस, लेकिन अब जो टाइप हमारे सामने आ रहा है उसमें x⁻2 नहीं होगी, x⁻2 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। ये इस बात को ध्यान से समझिएगा, x⁻2 का कोई ना कोई क्या होगा, मल्टीपल होगा। x⁻2 का कोई ना कोई क्या होगा, मल्टीपल होगा। जो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर 2 होती है, लेकिन जो अब सवाल हमको दिए जाएंगे उसमें x⁻2 नहीं होगी, 2 का कोई मल्टीपल होगा। 2 का कोई मल्टीपल होने का मतलब क्या है, ये कांस्टेंट तो a रहेगा, x⁻2
2 का कोई मल्टीपल होने का मतलब 2 हो सकता है, तो 2 है अगर तो यही सवाल हो गया। या 2 2 जा 4 हो सकता है, या 2 3 जा 6 हो सकता है। भाई मल्टीपल का मतलब क्या है, एक n बराबर 1 2 3 रखते चले जाइए। देखिए भैया सिर्फ इतनी चीज आप समझ लीजिए ध्यान से, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं अभी। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपको कंसेप्ट बताई जाती है तो आप सवालों का इंतजार कर रहे होते हैं, आपको ये लगता है कि ये चीज बेकार की है, सवाल आए तब उसको हम सीख लेंगे। नहीं, ये जो चीज मैं बता रहा हूं अगर इसको आप समझ गए तो सवाल आपके लिए बिल्कुल ऐसे चुटकियों में लगेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये टाइप है आपका, जो टाइप अब आने जा रहा है वो ये टाइप है, इस टाइप की इक्वेशन होगी। तो अगर इस टाइप की इक्वेशन आपके सामने आने वाली हैं तो जरा इस टाइप की इक्वेशन की विशेषताएं क्या हैं, इनकी इस इक्वेशन में क्या स्पेशलिटीज हैं जो आपको तस्वीर में देखकर समझ में नहीं आ रही, लेकिन ऐसे इसका पोस्टमार्टम करके बढ़िया समझ में आ जाएगा, उसको आप समझ लीजिए। x की पावर 2 हुआ करती थी अभी तक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक के लिए, अब सवालों में x की पावर 2 नहीं होगी, x की पावर 2 की जगह क्या होगी, x की पावर 2n। 2n का मतलब क्या है, वैसे बहुत बार ऐसा होता है रटने वाली चीजें आपको बता दी जाती है, आपसे कह दिया जाएगा कि जब आपको ऐसी समीकरण मिल जाए ax की पावर 2n प्लस bx की पावर n प्लस c इक्वल टू 0, तो आपसे कह जाएगा तो आप ऐसा करिए x की पावर n को y मान लीजिए। अब आप इतनी चीज याद कर लेंगे, x की पावर n को y मान लेंगे, यहाँ y का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा और समीकरण बन जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस बात को भी तो, ये बात भी तो आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसीलिए आप 2 मिनट यहाँ पे इन्वेस्ट कर लीजिए अपने। x की पावर 2n, 2n का मतलब क्या है, x की पावर अगर 2n टाइप की होगी तो 2n का मतलब होता है 2 के मल्टीपल, 2 का पहाड़ा। n बराबर 1 रखिए तो 2 1 2 मिलेगा, n बराबर 2 रखिए तो 2 दूनी 4 मिलेगा, n बराबर 3 रखिए तो 2n बराबर 6 मिलेगा, n बराबर 4 रखिए तो 2n बराबर 8 मिलेगा। यानी अगर x की पावर 2n होगी यहाँ पर तो 2n का मतलब यह है कि पावर 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। हर वो संख्या जो 2 के पहाड़े में आएगी वो कोई भी संख्या यहाँ पर x की पावर में हो सकती है। अगर कोई भी संख्या पावर में हो सकती है तो सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो भी आप देखेंगे। पावर चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, काम आपको सब पे सेम करना है। ठीक है, और जो काम आप करेंगे वो पूरी इक्वेशन में करेंगे। तो ये बात इतनी समझ में आई होगी कि x की पावर 2n का मतलब क्या है। 2n का मतलब पावर 4 भी हो सकती है, 2 3 जा पावर 6 भी हो सकती है, पावर 8 भी हो सकती है। अब 4 6 8 अगर पावर होगी तो हम सॉल्व करने के लिए सवाल को क्या करेंगे उस बात को समझिएगा ध्यान से। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या करेंगे, a डॉट x की पावर 2n, 2n का मतलब जो भी पावर यहाँ पे होगी, 4 हो या 6 हो या 8 हो, जो भी हो, इसको आप 2 इंटू समथिंग में ब्रेक करेंगे। यहां पर आपको 2n करके लिखा हुआ है, लेकिन सवाल में तो सीधे गिनती दे रखी होगी। तो क्या करेंगे, जो भी गिनती होगी उसको 2n में कन्वर्ट करेंगे आप। जैसे मान लीजिए पावर, जैसे सवाल आपका लिखा हुआ है 9x की पावर 6 प्लस 5x क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0, सपोज दैट लिखा हुआ है। अब आपसे कहा जाए इसको सॉल्व करिए। आपने अपने जीवन में सीखा है केवल द्विघात समीकरण को हल करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना। क्वाड्रेटिक मतलब 2 पावर 2, यहाँ पे पावर कितनी है 6। अब आप यहाँ पे चक्कर में पड़ जाएंगे कि हमने 2 पावर को सॉल्व करना सीखा है, यहाँ पर 6 है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो आप तुरंत आंखें बंद करिए, ध्यान लगाइए और फ्लैशबैक उसमें जाइए और सोचिए कि पावर 2 जो आपने सीखी है सॉल्व करना, उसके अलावा आपने क्या कोई और पावर की बात की है, तो आपको याद आएगा कि इस 2 के अलावा हमने 2n पावर की बात भी की थी। जैसे ही आपको याद आया कि 2n पावर की बात की थी, वैसे ही आप अपने सवाल की सबसे बड़ी वाली पावर को 2n मान लीजिए। सबसे बड़ी वाली पावर को ये मान लीजिए कि हाँ यही वो पावर है जो 2n की जगह पे लिखी हुई है। हमने जो 2n पावर सीखी थी उसमें जहां पर 2n लिखा था उस 2n की जगह पर इस सवाल में 6 लिखा हुआ है। ये बात आप कनेक्ट करिएगा अपने आप को सवाल से। अगर इतना कनेक्शन आप बना ले गए कि हमने जो 2n सीखा था उसी 2n की जगह पे 6 लिखा हुआ है, तो यानी 2n की जगह पे 6 लिखा हुआ है, यानी 6 को आप 2n में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये 2n है, अगर 6 को 2n के जैसा बनाना चाहो तो क्या होगा, 6 को 2n के जैसा बनाना चाहो तो क्या होगा, 2 इंटू 3। 2n का मतलब 2 इंटू समथिंग, तो 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू समथिंग, दैट इज 3। तो बताइए n क्या हो गया, 2 छोड़ दिए, n क्या हो गया, 3 हो गया। n अगर 3 हो गया तो बस इसी n को आप x की पावर n को आप क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। यानी x की पावर 3 को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे।
ये देखिए x की पावर 3 लिखा है, इसको y मान लीजिए। ये ट्रिक्स है कि इसके साथ जो होगा इसको मान लेंगे, लेकिन ट्रिक्स हमेशा काम नहीं आती। ये पैटर्न है पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से आप, इसलिए आपसे बताया जा रहा है कि जब भी आपकी पावर 2n टाइप की हो तो आप क्या करेंगे, ध्यान से रखिएगा हमेशा, x की पावर 2n अगर हो तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे। जब भी सवाल आपका ऐसा हो तो यहां पर आप मानने की कोशिश मत करिएगा, पहले इसको आप कन्वर्ट करिएगा। x की पावर 2n को हम क्या लिखेंगे, x की पावर n का x की पावर n का स्क्वायर लिख लेंगे, लिख सकते हैं भाई। जो भी 2n वाली पावर होगी उसमें n को अंदर कर लेंगे, 2 को बाहर कर लेंगे, पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वापस ये 2n ही बनेगा, और प्लस इज इक्वल टू 0। जब सवाल आपका ऐसा बन जाएगा तब क्या करेंगे इसमें, ये देखिए x की पावर n, ये देखिए x की पावर n, इस x की पावर n की जगह हम क्या रख देंगे, y रख देंगे। जब y रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a, यहां पे रखेंगे y और ये है स्क्वायर, ये b, ये है आपका y और प्लस ये c इज इक्वल टू 0। बताइए ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। जैसे x में आपने द्विघात समीकरण सीखा वैसे y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब x हो या y हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आप इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व कर लीजिए, जो भी मेथड इस पे लगे। अगर ये फैक्टराइजेशन मेथड से लग जाए, मतलब a b c कुछ ऐसे हो कि इनके गुणनखंड हो जाए, फैक्टर्स हो जाए, तो फैक्टराइजेशन लगा दीजिए। परफेक्ट स्क्वायर से उससे लगा दीजिए, या श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से ये फॉर्मूले से लगा दीजिए। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे इससे आपको y की वैल्यू मिलेगी, y की जो भी वैल्यू मिलेगी उस y की जगह पर हम वापस x की पावर n रख देंगे, फिर वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये इतना स्टेप है। इन इक्वेशंस के बाद जो अगला टाइप आप पढ़ रहे हैं वो ये है। सवाल आपका इस टाइप का होगा, ax की पावर 2n प्लस bx की पावर n प्लस c इक्वल टू 0, यानी x की जो भी पावर होगी वो 2 ना होकर 2 के मल्टीपल में होगी, और उस मल्टीपल पावर वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x की मल्टीपल पावर को x की पावर n, मतलब जो भी नंबर आएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। x की पावर n की जगह y पुट कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको फैक्टराइजेशन मेथड, फार्मूला मेथड, स्क्वायर मेथड, जिस मेथड से चाहिए उससे आप सॉल्व कर लीजिए, y की वैल्यू निकालिए और y की जगह पर x की पावर n रख दीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। ये एक तरीका होगा इन सवालों को सॉल्व करने का। ठीक है, बात समझ में आया होगा? अगर समझ में आया है तो एक सवाल इस पे लगा लिया जाए पहले, फिर मैं अगला मेथड बताऊं। देखिए एक एक मेथड और उस पे एक एक 2-2 सवाल लगाएंगे, फिर अगला मेथड करेंगे, और ऐसे जब सारे मेथड्स हो जाएंगे तब हम फिर सबके एक साथ कुछ सवाल लगा लेंगे। ठीक है, तो क्या किया जाए, सवाल लिखा जाए सीधे। देखिए क्वेश्चन लिखा जाए, फोर एक्स की पावर 4x ही है, हाँ, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिख रहा है ये कलर? बिल्कुल साफ दिख रहा है। ठीक, इसको हमको करना है सॉल्व। क्या होगा सॉल्यूशन में? चलिए आइए देखिए, ध्यान से समझिए। सबसे पहले गिवन इक्वेशन नोट कर लेते हैं। फोर एक्स की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है, लेकिन यहां पर ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, लेकिन यहां पर ये पावर कितनी है, 2 नहीं है, 4 है। और 4 क्या है, 4 2 का मल्टीपल है या नहीं है? मैंने आपको बताया था कि पावर जब 2 नहीं होगी
तो 2 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, 4, 6, 8, 10 कुछ भी। तो यहाँ पे क्योंकि 4 है तो 4 2 का मल्टीपल है। जब 2 का मल्टीपल है तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो भी पावर है उसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। या कहने का मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको समझने में कोई कंफ्यूजन हो। 4 एक्स लिखिए, ब्रैकेट लगा लीजिए, और ब्रैकेट के बाहर हमेशा स्क्वायर रहेगा, ये ध्यान रखिए। एक्स के बाद जो ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट के बाहर हमेशा स्क्वायर रहेगा। अब इस स्क्वायर को लगाने के बाद देखिए, इस पावर और इस स्क्वायर के सामंजस्य से जितनी गिनती यहाँ पे बचती हो लिखिए, तो इस 2 से ये 4 कटेगा तो 2 पावर आएगी, क्योंकि पावर का पावर से गुणा होता है ना। तो यहाँ पे ऐसी संख्या अब आएगी जिसका 2 से गुणा करने पर 4 हो जाए। तो इसको 4 को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह पर y रख दें, ऑन पुटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 5, यहां पर क्या हो जाएगा y प्लस यहां 1 इज इक्वल टू 0। y एक्स स्क्वायर की जगह y रख दिया, 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1, 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1। अब ये आपकी देखिए y में द्विघात समीकरण बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, या तो फैक्टराइज मतलब कोई जो भी सुटेबल मेथड हो वो लगाइए। गुणनखंड करके देखते हैं, हम फैक्टर्स करके देखते हैं क्या तरीका होता है। भूल गए होंगे अब तो, अब तक आप लोग, समय हो गया काफी। y स्क्वायर का गुणांक है 4 और कांस्टेंट है 1, तो 4 और 1 का गुणा होगा, 4 एकम 4 हो गया। मल्टीप्लाई करके जो भी आता है, जो भी इसका और इसका मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आया, उसके ऐसे फैक्टर्स आप पता लगाइए, ऐसे गुणनखंड पता लगाइए जिनको जोड़ने पर 5 आए। तो 4 के ऐसे गुणनखंड, 4 ये संख्या है, 4 के ऐसे फैक्टर्स कि जोड़ने पर उन फैक्टर्स को 5 आ जाए। तो 4 एकम 4, 4 और 1 का गुणा करो 4 आएगा, और 4 और 1 को जोड़ दो तो 5 आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 4y स्क्वायर माइनस 5 की जगह क्या लिखेंगे, 4 प्लस 1y, 4 और 1 5, 4 एकम 4। क्या करें, ब्रैकेट खोल दें, 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, इसमें इसमें और इसमें इसमें, इसमें कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, माइनस, इसमें 4y कॉमन मिलेगा, क्या बचेगा y माइनस 1, माइनस 1 कॉमन मिल जाएगा, यहां क्या बचेगा y माइनस 1 बराबर 0। y माइनस 1, 4y माइनस 1 बराबर 0। एक एक को 0 करिए आप। यदि y माइनस 1 बराबर 0 तो y बराबर 1, और y आपने किसको माना है, y आपने माना है एक्स स्क्वायर को, तो y की जगह एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। implies that x square is equal to 1. This implies x is equal to प्लस माइनस 1। x की 2 वैल्यूज आ गई, एक +1 एक -1। उसके बाद दूसरा, यदि 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। y आपने किसको माना है, फिर से y की वैल्यू रख दीजिए। y आपने माना एक्स स्क्वायर को इज इक्वल टू 1/4, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। क्या कहेंगे, अतः x की कितनी वैल्यूज आ गई, प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 2। x की पावर कितनी है, देखिए सवाल में 4, और आपने पढ़ रखा है कि किसी भी वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होगी
उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस उतने ही होने चाहिए, उसमें x की वैल्यूज उतनी होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर 4 है तो वैल्यूज भी कितनी होनी चाहिए, मान कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो +1 -1 2 और +1/2 -1/2 2 और टोटल कितने हो गए, 4। इस तरीके से ये सवाल लगेंगे, इसको लगाइए फटाफट। फिर अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन और लगा के देखें इस पे। x की पावर 4 -8x² -9 x की पावर 4 -8x² -9 = 0। यही है, ठीक यही है। सॉल्व किया जाए। बातें सारी वही हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन नोट कर लीजिए। क्या दे रखा है, x की पावर 4 -8x² -9 = 0। क्या रख दें, इसको क्या लिख सकते हैं हम, x² का स्क्वायर लिख सकते हैं, -8x² रहेगा, -9 रहेगा, = 0। क्या करेंगे, x² बराबर क्या करेंगे, y रखने पर, y जब रखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, y² -8y -9 = 0। x² की जगह y रख दिया। अब यहाँ पे y में द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करिए कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए, y की वैल्यूज निकालिए। तो क्या करें, गुणनखंड करें। 9 के ऐसे गुणनखंड की माइनस करने पर 8 है, 9 × 9 हो जाएगा। 9 और 1 का गुणा करेंगे 9 मिलेगा, और 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो सबसे पहले 8 कब मिल रहा है, 9 में से 1 को माइनस करने पर। तो 9 में से 1 को माइनस किया, 8 मिला, .y, और ये 9 = 0। ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, y² -9y प्लस का y माइनस का 9 = 0। कॉमन ले लीजिए, इसमें और इसमें क्या कॉमन मिलेगा, y कॉमन मिलेगा, तो ये हो जाएगा y -9 +1 y -9 कॉमन ले लीजिए, यहां y और +1 = 0। एक एक को 0 करिए। यदि y -9 = 0 तो y = 9, और y का मतलब क्या है, x² = 9। दिस इंप्लाइज x = क्या है, ±3। ये एक मान आ गया। दूसरे को 0 करिए। यदि y +1 = 0 तो y = -1, y का मतलब x² = -1, x रूट स्क्वायर जाएगा उधर, √-1। √-1 किसकी वैल्यू होती जानते हैं आप लोग, यहां प्लस माइनस, यानी x = कितना आ गया, ±√-1 जो वैल्यू होती है वो होती है i की। i मतलब इमेजिनरी यानी काल्पनिक। अतः x के मान क्या क्या आ गए, ±3 और ±i। ये आपका हो गया आंसर। आया समझ में। इसको लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद फिर अगला टाइप, मतलब इस पे और भी सवाल आप लगाइए, और भी मैं भी कुछ सवाल लगवाऊंगा, लेकिन अगला टाइप देख लें जरा। अगले टाइप के हालांकि कुछ क्वेश्चंस आप लगा चुके हैं पीछे की एक्सरसाइज में,
पीछे की एक्सरसाइज में सवाल थे तो इसलिए आपको लगवाए गए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे टाइप है तो टाइप करके मैं बता दे रहा हूं आपको। देखिए फिर से बात वही है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं वो जानते हैं ax² + bx + c = 0 के टाइप की, लेकिन समीकरण अब ऐसी नहीं दे रखी है। अब कुछ ऐसी समीकरण दे रखी है कि a के साथ एक बड़ा सा वेरिएबल दिया है, कुछ भी मतलब x में ही, x ना होकर x वाला कोई बड़ा सा पद दिया हुआ है, और a के साथ x वाला जो भी बड़ा सा पद दिया हुआ है वही सेम b के साथ लेकिन रिवर्स दिया हुआ है। ऐसा कुछ सवाल होगा आपका, ये टाइप होगा। बात समझ रहे हैं? ये x नहीं है, ये x का कोई फंक्शन है। क्या लिखेंगे? वेयर, मतलब लिखेंगे कुछ नहीं, सिर्फ समझिए वेयर फंक्शन ऑफ x, मतलब जिस x में आपको सवाल दिया होता था उस x का कोई एक बड़ा सा पद होगा, मतलब उस x से मिलकर बने हुए कुछ, जैसे 2-3 जगह पर x यूज करके एक टर्म बनाया गया, वो टर्म आपका यहां पर दे रखा होगा, और उसी टर्म का जस्ट अपोजिट मतलब उल्टा इस b के साथ दे रखा होगा, बाकी कांस्टेंट बराबर 0 ये होगा। यानी जैसे ऐसा कुछ सवाल मान, जैसे मान लिया a है और साथ में मान लिया 2x/4x 2x/4x + 5 और प्लस b 4x + 5/2x + c = 0, मतलब a b c भी कोई कांस्टेंट्स हो सकते हैं। मैं x आपको समझाना चाह रहा हूं। सवाल में जो आपका x होता था वो x नहीं होगा, उस x की जगह पे एक x का कोई बड़ा सा फंक्शन होगा। जैसे इसको देखिए, ये x² है, लेकिन यहां पर ये x नहीं है, हाँ ये स्क्वायर, लेकिन यहां पर क्या है, ये x ना होकर x का कोई बड़ा सा फंक्शन है। क्या है? x का कोई बड़ा सा फंक्शन है। तो a के साथ इस x का कोई फंक्शन दिया हुआ है और इसी फंक्शन का जस्ट रिवर्स b के साथ दिया हुआ है। अगर ऐसा है, a के साथ जो x का फंक्शन दे रखा है वो उसी एक मतलब उसी फंक्शन का जस्ट रिवर्स b के साथ दे रखा हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको कुछ मान लेना है। इसको आप y मान लीजिए या कैपिटल X मान लीजिए और रख दीजिए। जब आप इसको y मानेंगे तो ये आपका 1/y हो जाएगा अपने आप। भाई ये y है और ये है उसका उल्टा, तो y का उल्टा 1/y हो जाएगा। तो ये सवाल अब आपका बन जाएगा, ये स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, सवाल आपका बन जाएगा ay + b/y + c, क्योंकि ये y है तो ये 1/y हो जाएगा, तो b के साथ 1/y आएगा बराबर 0। फिर इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लेंगे। ऐसे सवाल आपने लगाए हैं, मतलब ये मैं टाइप करके मैंने नहीं बताया था, लेकिन सवाल ऐसे पीछे आए थे तो मैंने ऐसे बता दिया, मतलब सॉल्व करवाए हैं आपको सवाल। ठीक है, तो क्वेश्चन से देखते हैं सीधे। एक सवाल लेते हैं, 2x + 1/x² + 4 = 5 2x + 1/x। टू एक्स + 1/x² + 4 = 5 2x + 1/x। नहीं, इसको भी रहने, ये तो रिवर्स वाला नहीं है, तो सिंपल है, क्योंकि इसमें 5 के साथ भी वही लिखा हुआ है। दूसरा लिखिए, जो क्वेश्चन लिख रहे थे वो सिंपल था, उसमें ये इस टाइप का नहीं था। देखिए 3x + 1/x + 1 3x + 1/x + 1 + x + 1/3x + 1 = कितना है 5/2। हाँ ये ठीक है। इस सवाल को आप देखिए, अब इसको आप मिलाइए जरा। अब इसमें a b यानी कांस्टेंट नहीं है, तो जो भी पहला पद है वो ax² वाला x वाला है और दूसरा bx वाला, तीसरा c कांस्टेंट। इसमें देखिए पहले वाले टर्म में देखिए x में कोई फंक्शन लिखा हुआ है और दूसरे वाले टर्म में उसी फंक्शन का जस्ट अपोजिट रिवर्स लिखा हुआ, अपोजिट नहीं रिवर्स लिखा हुआ है, 3x + 1/x + 1 और दूसरा उसका उल्टा x + 1/3x + 1। तो हम क्या करते हैं, इस वाले को कुछ मान लेते हैं।
क्या मान ले, y मान ले। आप गिवन करके सवाल लिखिएगा, माना 3x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई। रख दीजिए सवाल में, क्या होगा, इसकी जगह लिखेंगे y। ये क्या है, देखिए इसका जस्ट उल्टा है, तो ये अगर y है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/2। एलसीएम ले लीजिए, y एलसीएम मिलेगा तो y स्क्वायर हो जाएगा अपॉन y बराबर 5/2। कॉमन ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5y। इसको इधर ले आइए, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। y में क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको सिंपली आप सॉल्व कीजिए, जैसे आप सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, 2 दूनी 4, 4 के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने पर 5 आए, 4 1 कम 4, 4 और 1, 2y स्क्वायर माइनस 4 और 1 5 और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2y कॉमन मिल जाएगा, y माइनस 4 नहीं, y माइनस 2 माइनस 1 कॉमन मिल जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस 2, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक एक को आप 0 करिए, यदि y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 2। और y आपने किसको माना है, y आपने माना है 3x अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। y की जगह 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 लिखा, 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। 3x में से 2x चला गया तो x बचा, ये 1 उधर चला गया तो 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा, ये x की एक वैल्यू आ गई। दूसरे वाले को 0 करिए, दूसरा वाला है आपका 2y माइनस 1, y इज इक्वल टू 1/2। y का मतलब 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 6x प्लस 2 1 जा 2 प्लस x प्लस 1। 6x में से x चला गया तो 5x, ये उधर चला गया माइनस का 1, x इज इक्वल टू कितना, माइनस का 1/5। x की एक वैल्यू आ गई, ये आ गई। अगर इस तरीके का सवाल आपको दे रखा है कि x में एक फंक्शन दिया हुआ है और साथ दूसरा वाला जो टर्म है उसमें x का वही फंक्शन रिवर्स दे रखा है, तो आप उसको y मान लीजिए और दूसरे की जगह 1/y रख दीजिए, फिर क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लीजिए। ठीक, ये इस तरीके से लग जाएगा सवाल। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, 2-2 क्वेश्चन हो जाएंगे एक टॉपिक पे। फिर क्वेश्चंस पे जब सारे टॉपिक हो जाएंगे इसके तक और क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे। और एक सवाल लगा के देख लिया जाए। सिक्स 2x प्लस 5 x प्लस 1 माइनस 4। 6 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 माइनस 4 x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 5 और इज इक्वल माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करें, सॉल्व किया जाए।
क्या करें, देखिए 6 के साथ जो x का फंक्शन दे रखा है अगले वाले टर्म में, मतलब अगले वाले पद में, अगले टर्म में उसी फंक्शन का रिवर्स दे रखा है बिल्कुल। ये 2x + 5 1x + 1, ये x + 1 / 2x + 5। तो इसमें क्या करना है, इसको y मानना है और इसको 1/y हो जाएगा अपने आप। तो क्या करेंगे, माना या लेट 2x + 5 / x + 1 = y। वैल्यू रख दीजिए, implies that 6y - 4 1/y - 5 = 0। एलसीएम ले लीजिए, 6y² - 5 -4 - 5y और होल अपॉन y = 0, यानी 6y² माइनस का 5y - 4 = 0। 6 चौक 24, 24 के ऐसे गुणनखंड की माइनस करने पर 5 आए। 24 के ऐसे गुणनखंड की माइनस करने पर 5 आए। बताइए, सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 6 चौक 24, 24 के ऐसे गुणनखंड की माइनस करने पर 5 आए। आप दिमाग में सोचिए 24 को ऐसे किन दो पार्ट्स में आप तोड़ सकते हैं कि उन दो नंबर्स का डिफरेंस 5 हो। 24 के ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात कीजिए जिन गुणनखंडों को अगर आपस में माइनस कर दें तो आपको 5 मिल जाए, गुणा कर दें तो 24 मिल जाए। 8 × 24, 8 × 3 = 24 और 8 - 3 = 5। तो क्या होंगे गुणनखंड, 6y² - 5 को क्या लिखेंगे, 8 - 3, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा और 8 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा। 6 चौक 24। ब्रैकेट खोल दीजिए, -8y - प्लस 3y - 4 = 0। कॉमन लीजिए इन दोनों में और इन दोनों में। इसमें देखिए 6 और 8 में 2 कॉमन मिलेगा, y² और y में y कॉमन मिलेगा, यहां 3 बचेगा और यहां y बचेगा, यहां 2 निकल गया, 4 बचेगा और y निकल गया। इन दोनों में आपको कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो +1। 3y - 4 एक ब्रैकेट बना और 2y + 1 दूसरा ब्रैकेट बना = 0। एक एक को 0 कर दीजिए आप। यदि 3y - 4 = 0 तो y = कितना हो जाएगा, प्लस का 4 उधर जाएगा अपॉन 3। y आपने किसको माना है, 2x + 5 1x + 1 को। अपॉन x + 1 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6x, 3 × 5 = 15, ये 4x + 4 × 4। 6x में से 4x चला गया, कितना बचा, 2x। 15 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, -11। 2x और ये उधर गया -11, 11/2। x का एक मान आ गया -11/2। x की दूसरी वैल्यू के लिए दूसरा वाला ब्रैकेट लीजिए आप। क्या है, 2y + 1 = 0। दिस इंप्लाइज y = -1/2। y की वैल्यू रख दीजिए 2x + 5 / x + 1 -1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4x + 10 = -x - 1। -x इधर आ गया, कितना हो गया, 5x। 10 उधर चला गया, कितना हो गया, -11। x = आ गया -11/5।
ये हो गया, ठीक है, समझ में आया होगा। आसान आसान क्वेश्चंस है, बस एक बार आप टाइप पकड़ पाइए। अगर आप सवाल को लगाने के पैटर्न को अगर समझ रहे हैं तो सवालों की संख्या बिल्कुल मैटर नहीं करती है। अगर आप पैटर्न पकड़ पा रहे हैं तो सवालों की संख्या बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस बेसिस पे सवाल लगाइए, इसी को आधार बना के सवाल लगाएं। और 2 टाइप्स बताए गए हैं। हालांकि इस टाइप के सवाल आप लगा चुके हैं पहले भी, लेकिन अब स्पेशली टाइप बनकर आ गया तो और अच्छी बात है, आपके दिमाग में बैठ गया कि हाँ इस तरीके के सवाल होंगे। एक और रूट वाला टाइप है, वो भी बता दिया जाएगा, या एक सवाल चलिए कर ही लेते हैं उसका रूट वाला भी। एक उसका किए लेते हैं, रूट वाले टाइप का एक क्वेश्चन करे ले रहे हैं हम लोग, फिर आप लोग लगाइएगा और कल नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस लगवा देंगे। अभी फिलहाल एक क्वेश्चन और करते हैं, ये छोड़िए, रूट वाला अब हो नहीं पाएगा, फिर ज्यादा हो जाएगा। आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। फिर जितना आपको आज पढ़ाया गया इस टॉपिक, इस पर आधारित जितने सवाल आपको मिले वो आप लगाइए, और जो ना लगे वो पूछिए। तब तक के लिए जय हिंद।